आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कस्टम ऑफिसर क्या है, कस्टम ऑफिसर कैसे बने, कस्टम ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, कस्टम ऑफिसर का काम क्या होता है और कस्टम ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कस्टम ऑफिसर क्या है? भारत में सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी को माना जाता है। कस्टम ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है। यूपीएससी क्लियर करने के बाद जो भी सरकारी नौकरियां मिलती है उन्हें देश में बहुत दर्जा दिया जाता है। अगर आप भी कस्टम ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं या आपके अंदर भी वो जज्बा है तो आप इसे कर सकते हैं। कस्टम ऑफिसर के हाथ में बहुत सारे पावर होते हैं, जैसे कि उसके परमिशन के बिना तो कोई देश से सामान अंदर ला सकते हैं ना कोई सामान बाहर जा सकता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है हमारे देश में, क्योंकि हर समय इस ऑफिसर को हर चीज़ चेक करना होता है कि रूल रेगुलेशन में काम कर रहा है कि नहीं, और अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो कस्टम ऑफिसर का पावर होता है कि उस पर कार्रवाई करे। यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की सारी जिम्मेदारी एक कस्टम विभाग को दी जाती है। कस्टम ऑफिसर का काम बहुत जिम्मेदारी वाला होता है और ये हमेशा देखा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता जुलता ही काम इन्हें करना पड़ता है। बिना कस्टम ड्यूटी की कोई भी सामान इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। उसे चेक करने की जिम्मेदारी कस्टम ऑफिसर की ही होती है और ये देखना है कि वो वस्तु जिस पर बैन लगा है वो ना देश के बाहर जा सके और ना देश के अंदर आ सके। बहुत सारे लोग बहुत सारी वस्तुओं की स्मगलिंग करते हैं और इन्हें इलीगल तरीके से देश के अंदर लाते हैं। ये सारी तस्करी की जांच करने की जिम्मेदारी कस्टम ऑफिसर की होती है। कस्टम ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। देश का सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी एग्जाम को पास करने पर ही कस्टम ऑफिसर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन की जाती है और जो भी ये पोस्ट प्राप्त करना चाहता है उसे आईआरएस ज्वाइन करना पड़ता है और सरकार इन परीक्षाओं का आयोजित कराती है, जो कि एक ऑल इंडिया काउंसिलिंग के तहत होती है। ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पर ही होगा। एग्जाम के बाद आपको बहुत सारे विभाग जैसे आईएएस, आईएफ, एल्स, आईपीएस के ऑप्शन मिलेंगे। इसी में से एक आईआरएस है। ये परीक्षा सबसे मुश्किल परीक्षा होती है क्योंकि एक कस्टम ऑफिसर को ये परीक्षा पास करना पड़ता है और तभी आप एक कस्टम ऑफिसर बन सकते हैं। कस्टम ऑफिसर बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में ही होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम 55 यानी 55% मार्क्स आने चाहिए। आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। आपकी छवि साफ सुथरी होनी चाहिए। आपके लोकल पुलिस स्टेशन में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो लिखने में या फिर बोलने में, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है। दोस्तों, कस्टम ऑफिसर में एक फिजिकल टेस्ट भी होती है। फिजिकल टेस्ट में पास करने के लिए आपकी हाइट कम से कम 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी चेस्ट 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जानवरों और पक्षियों का अवैध व्यापार भी करते हैं। उन्हें रोकने का जिम्मा एक कस्टम ऑफिसर का होता है। किसी भी तरह की इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक लगाना, हर तरह की बैन सामान पर रोक लगाकर उसकी जांच करना, ये सारा काम कस्टम ऑफिसर का होता है। कस्टम ऑफिसर का जो भी सैलरी होता है वो उनके रैंक के हिसाब से होता है। 42,000 रुपये से लेकर 55,000 तक महीने की सैलरी जाती है। 7th पे कमीशन के बाद इनकी सैलरी 60,000 तक हो चुके हैं और जैसे जैसे रैंक बढ़ता है ऐसे वेतन बढ़ता है। वेतन के अलावा पीएफ, डीए बोनस, घर की सुविधा, मेडिकल सुविधा, फ्री फ़ोन कॉल और भी सुविधा मिलती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कस्टम ऑफिसर क्या है, कस्टम ऑफिसर कैसे बने, कस्टम ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, कस्टम ऑफिसर का काम क्या होता है और कस्टम ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।